हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार जोशी आपके लिए राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी टेस्ट सीरीज सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके लिए रोज़ाना एक टेस्ट सीरीज डाल रहा हूं। आप अपनी प्रैक्टिस रोज़ाना कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अपने ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं आज का अपना टेस्ट स्टार्ट। दोस्तों, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही सारपूर्ण बात है। जितना इंतज़ार करोगे कि हमें तैयारी कर लेंगे, बाद में तैयारी कर लेंगे, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता, समय निकलता जाता है और पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए और मेहनत लगातार करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो इसी तरह लगातार टेस्ट सीरीज़ नए नए फैक्ट के साथ प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए। अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन साथ में ले लीजिए और क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहिए, साथ में लिखते रहिए। आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो इसको बंद कर दीजिए और केवल प्रैक्टिस कर लीजिए। लास्ट में आंसर शीट दी हुई है, आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं आप मिलान कर सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रिको की स्थापना कब हुई थी? रिको की स्थापना 20 मार्च 1969। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। रिको की स्थापना 20 मार्च 1969 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन सी, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, आपको पता है राजस्थान की पहली ऊंची चोटी गुरु शिखर है, दूसरी शेर है, तीसरी दिलवाड़ा है। दोस्तों, जरगा नहीं करना है, काफ़ी गाइडों में जरगा दे रखा है तो ध्यान रखिएगा। दिलवाड़ा तीसरी ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसल सर कृत्रिम झील किस राज्य के शासक ने बनवाई थी? बिसल सर कृत्रिम झील किस राज्य के शासक ने बनवाई थी? तो यह बनवाई थी अजमेर के शासक ने, बिसल देव ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अजमेर के शासक बिसल देव ने बनवाई थी कृत्रिम झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान है? निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र सलेमाबाद अजमेर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हैंडलूम का सबसे बड़ा केंद्र है? भारत में हैंडलूम का सबसे बड़ा केंद्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किस जिले को कहा जाता है? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किस जिले को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलवर। अलवर जिले को पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतहरि किस राज्य का राजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उज्जैन। भरतहरि उज्जैन राजा का राज्य था, तो राजस्थान में अलवर में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकणबाड़ी किला किस जिले में था? कंकणबाड़ी किला किस जिले में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलवर। कंकणबाड़ी किला औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है जो स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है? राजस्थान में सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित था जो स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नौटंकी कला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? राजस्थान में नौटंकी कला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो विश्व अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य, विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य एवं जल पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी केवलादेव भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसी जनजाति की उत्पत्ति किस स्थान से हुई मानी जाती है? सांसी जनजाति की उत्पत्ति किस स्थान से
हुई मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलपुर की स्थापना तोमर वंश के किस राजपूत राजा ने की थी? धौलपुर के स्थापना तोमर वंश के किस राजपूत राजा ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा धवलदेव। ऑप्शन सी धवलदेव इसका सही आंसर है, धवलदेव। नेक्स्ट, चंदन की मलियागिरी लकड़ी पर खुदाई कार्य हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? चंदन की मलियागिरी लकड़ी पर खुदाई कार्य हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा चूरू, चंदन चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंवरसेन लिफ्ट नहर का संबंध किस जिले से है? कंवरसेन लिफ्ट नहर का संबंध बीकानेर जिले से है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, उदयपुर क्षेत्र में तस्तरीनुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? उदयपुर में तस्तरीनुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गिरवा। भाकर सिरोही क्षेत्र में कटी फटी पहाड़ियों, तेज ढाल वाली, तीव्र ढाल वाली कटी फटी पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? भाकर दोस्तों अभी बता दिया यही है। 56 का मैदान ये नहीं होगा, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करता है मेरवाड़ की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास घाटी के मैदान में कौन सा जिला शामिल नहीं है? बनास घाटी के मैदान में कौन सा जिला शामिल नहीं है? भीलवाड़ा शामिल है, चित्तौड़गढ़ भी शामिल है, अजमेर शामिल नहीं है इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। जब सवाई माधोपुर भी शामिल है इसमें। बनास घाटी के मैदान में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो अजमेर नहीं है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत की चौड़ाई कहाँ से बढ़नी शुरू होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदयपुर। उदयपुर में सिरोही से उदयपुर की तरफ आते वक्त उदयपुर में चौड़ाई इसकी बढ़ती है, बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है। राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है? हनुमानगढ़ से लगती है। गंगानगर से नहीं लगती। हरियाणा राज्य की सीमा, गंगानगर की सीमा पंजाब राज्य से लगती है। चूरू सीकर की हरियाणा राज्य से सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत चोटियाँ जिला युग्म सही नहीं है? अचलगढ़ सिरोही, अचलगढ़ सिरोही में सही है। बबाई झुंझुनू सही है। रघुनाथगढ़ सीकर सही है। बरवाड़ा अजमेर में नहीं है, जयपुर में है। इसका आंसर डी हो जाएगा, बरवाड़ा जयपुर होगा यहाँ पे, अजमेर नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से बताना है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हॉकी। हॉकी से सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ाया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कब तक बढ़ाया गया है? तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। मार्च 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेटा। फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट तुशील को किस देश से लॉन्च किया गया था? भारतीय सेना के स्टेल्थ फ्रिगेट तुशील को किस देश से लॉन्च किया था? यह युद्धपोत इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस से। इसको रूस से लॉन्च किया गया था। भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट तुशील को रूस से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ऑप्शन ए मनोज सिन्हा सही आंसर है इसका। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। प्रमोद सावंत गोवा के सीएम हैं। पिनरई विजयन केरल के सीएम हैं। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का लूसी मिशन किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों ये अमेरिका से लॉन्च किया गया था, अमेरिका के फ्लोरिडा से अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, उसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन को प्रदान किया गया। यह किस देश के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों यह
स्वीडन स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। राइट लाइवलीहुड अवार्ड, राइट लाइवलीहुड अवार्ड स्वीडन के नोबेल पुरस्कार के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर 2021 को किन देशों के बीच रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह फ्रांस के साथ समझौता किया गया था, लेकिन फ्रांस के साथ किस देश ने समझौता किया था ये हमें बताना है। रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर 2021 को किन देशों के बीच रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए गए? तो 30 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्रांस ग्रीस के साथ। फ्रांस का ग्रीस के साथ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने प्रमुख बंदरगाहों पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के माध्यम से अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की है? भारत ने प्रमुख बंदरगाहों पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के माध्यम से अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की है? दोस्तों, यह 60% तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। वर्तमान में यह 10% से भी कम इसकी हिस्सेदारी है, तो इसको 60% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? स्वास्थ्य और जैव विविधता विज्ञान में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक भूगोल की किस शाखा में तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता, विक्षोभ आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान शाखा भौतिक भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, गति, आर्द्रता एवं विक्षोभ आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल शब्दावली का सर्वप्रथम उपयोग किया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्दावली का सर्वप्रथम उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान, घनत्व और दबाव पाया जाता है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान, घनत्व और दबाव पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी के केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर के पास से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर के पास से गुजरती है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाल परत के संघटक तत्व हैं? सियाल परत के संघटक तत्व हैं। सियाल परत के संघटक तत्व है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका एल्यूमिनियम। सिलिका एल्यूमिनियम सियाल परत के संघटक तत्व हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? निम्न में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, महाद्वीप व महासागर। महाद्वीप व महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलों का स्थैतिक विघटन व वियोजन क्या कहलाता है? सेल चट्टानों का स्थैतिक विघटन, उसी स्थिति में विघटन यानी टूटना कहलाता है अपक्षय। अपक्षय टूटना होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भूदृश्य जो नदी के निक्षेपण से बनता है? वह भूदृश्य जो नदी के निक्षेपण से बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ पंख। ऑप्शन बी, जलोढ़ पंख वह भूदृश्य जो नदी के निक्षेपण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, हमें यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा विराटनगर। ऑप्शन सी, ये विराटनगर नहीं है, विराटनगर
मत्स्य जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश भास्कर के लेखक हैं। तो वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्र ने, और वीर विनोद के लेखक थे श्यामल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से मिला था? अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विराट। विराट से अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला था। ये सभ्यता के कौन कौन से स्थान है ये भी हमें ध्यान होने चाहिए। गणेश्वर सीकर, बालाथल उदयपुर, आहड़ उदयपुर, विराट जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? पुराने समय में सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो नदियों के मिलने से लूणी नदी का निर्माण होता है? किन दो नदियों के मिलने से लूणी नदी का निर्माण होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, साबरमती और सरस्वती। साबरमती मत करना दोस्तों, ऑप्शन बी में दे रखा है जैसे, तो साबरमती मत करना, साबरमती और सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना क्या कहलाती है? कुएनुमा संरचना पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु टांका कहलाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी की सहायक नदी है। बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास चंबल नदी की सहायक नदी है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है? राजस्थान का कुल साक्षरता प्रतिशत पूछा है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 66.11%। ए इसमें दे रखा है 79.19, ये है पुरुष साक्षरता प्रतिशत। ऑप्शन बी जो दे रखा है 52.12, यह महिला साक्षरता प्रतिशत है। और ऑप्शन सी 66.11 कुल साक्षरता एवरेज साक्षरता प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किस रंग के अंकन से ब्लू पोट्री का निर्माण किया जाता है? दोस्तों ब्लू पोट्री, ब्लू नीला ही होता है, तो ऑप्शन बी, नीले रंग का अंकन किया जाता है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओराई सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? ओराई सिंचाई परियोजना का संबंध, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ से। ओराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 4 अक्टूबर 1936। 4 अक्टूबर 1936 बीकानेर प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड है जो डेट के क्वेश्चन काफ़ी पूछता है, इसलिए आप जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको डेट से संबंधित लगे उनको एक पेज पे अलग लिखकर सारणी अलग अलग बनाकर उनको डेट वाइज बार बार दोहराइए। दिन में 3-4 बार 5 बार दोहराइए ताकि आपको याद हो जाए परीक्षा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी? जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अर्जुन लाल जी सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी ने की थी जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संघ द्वितीय चरण कब पूर्ण हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 मार्च 1948। प्रथम चरण हुआ था 18 मार्च 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बिहारी किस शासक के शासनकाल में था? कवि बिहारी किस शासक के शासनकाल में था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जा राजा जयसिंह हैं। मिर्जा राजा जयसिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहराब खां पठान 1857 क्रांति के दौरान किस राज्य की सेना का प्रमुख क्रांतिकारी था? तो यह ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ये कांटा नहीं कोटा है। कोटा का मुख्य क्रांतिकारी था जो करौली का रहने वाला था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम था ऑप्शन सी, भूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति थी। इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति थी, यह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार श्रावस्ती नगर की आकृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, वीणा।
बिना वाद्य यंत्र औरंगजेब को बजाना आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी? इक्ता व्यवस्था दोस्तों इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन हो जाएगा बी। इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, जीमेल सर्च इंजन नहीं है। याहू, गूगल, मोजिला ये सभी सर्च इंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो दोस्तों ये आपको सही तरीके से सभी याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 8 बिट में 1 बाइट होता है। 4 बिट का एक निब्बल होता है, ये भी याद रखिएगा आप। 8 बिट में 1 बाइट होता है, 4 बिट का एक निब्बल होता है, और 1024 बाइट में 1 किलो बाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब कम से कम 2 होने चाहिए, इसका मतलब एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा ही मल्टी प्रोसेसिंग संभव है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है? निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्टिकल दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी डी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अस्थायी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी जो परिवर्तनशील मेमोरी भी कहते हैं इसको, ये हो जाएगी ऑप्शन बी, रैम। रोम स्थायी मेमोरी होती है, जिस अपरिवर्तनशील भी होती है, इसको अपरिवर्तनशील या स्थायी मेमोरी कहते हैं रोम को, और रैम होती है अस्थायी या फिर परिवर्तनशील मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोसेसर। प्रोसेसर नहीं है, ये प्रोसेसर है। ऑप्शन ए, हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रैम। रैम नहीं होती प्रोसेसर के मुख्य भाग में। नेक्स्ट इसका है ऑप्शन बी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। ये सही ऑप्शन है इसका 68 का बी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रण करता है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य फंक्शन क्या है? कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य फंक्शन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम मतलब संस्कृत शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, अश्रु। बाकी तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन बी, अश्रु तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द जो तत्सम नहीं है, मतलब जो संस्कृत के समान शब्द नहीं है, वो तद्भव शब्द हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांठ। क्षत्रिय, कर्षण, ग्रह सभी तद्भव शब्द हैं। सॉरी, ऑप्शन डी तद्भव है, तत्सम शब्द है। बाकी सभी क्षत्रिय, कर्षण और ग्रह ये तत्सम शब्द है, और ऑप्शन डी है जो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यण संधि का उदाहरण नहीं है? यण संधि का उदाहरण नहीं है। अत्युष्म, अति प्लस उष्म, यह यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट, अन्वेषण, अनु प्लस ईषण, यह भी यण संधि का उदाहरण है। नयन, ने प्लस अन, यह अयादि संधि का उदाहरण है, नयन। अन्विति यण संधि का उदाहरण है। तो यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? नयन नहीं है। अयादि संधि का उदाहरण है नयन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवयवी भाव समाज का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है?
प्रतिक्षण, क्षण के बाद क्षण, प्रतिक्षण मतलब हर क्षण। यह अविभाव समास का उदाहरण है। सप्ताह, सप्ताह है दोस्तों अविभाव समास का उदाहरण नहीं है। यह द्विगु समास है जिसमें संख्यावाची शब्द होते हैं, वो सभी द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। यथासंभव, जितना संभव हो सके, अविभाव समास का उदाहरण है। आमरण, मरण तक, यह भी अविभाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें नीरव, नी ऑप्शन ए गलत है। बी ऑप्शन है जो नीरव एकदम सही है, नी बड़ी आती है। पत्नी में भी नी बड़ी आती है। केकई में के पर दो मात्रा आती है, डबल केकई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 75 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। बाकी 25 क्वेश्चन इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ के जो भी क्वेश्चन इस पाठ्यक्रम अनुसार शेष बचे हैं उनको मैं शाम तक जल्द ही आपको करवाऊंगा। ये उत्तरमाला मैंने आपको नीचे दे दी है। सभी क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन 75 में से अटेम्प्ट हुए हैं आप इनको मिलान कीजिएगा। 75 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट करके बताइएगा। आपको यह टेस्ट सीरीज़ कैसे लग रही है बताइएगा। इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है या कौन से टॉपिक इसमें आपको कम लग रहे हैं वो मेरे को बताइएगा, ताकि मैं उनको ऐड करके आपके लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ बनाकर आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में कुछ मदद कर सकूं। दोस्तों ये उत्तरमाला है, आराम से उत्तरमाला देखो अभी आप। दोस्तों मेरा YouTube चैनल MK जोशी ऑनलाइन स्टडी आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि सभी निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी तैयारी कर सकें। आपको PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।